गिनती के पुस्तक उसकी 14वीं अध्याय को ध्यान करें। इस अध्याय में 45 वचन लिखा गया है। ये बहुत महत्वपूर्ण की अध्याय है। इस्राएलियों के पुरनियों 12 गोत्र के लोग पुरनिये 40 दिन कनान के देश दक्षिण दिशा में से प्रवेश होते हुए बहुत अच्छा से उसकी गति देखे थे। उन लोगों ने उस देश की समाचार को लेके वापस आए थे। वापस आते वक्त मूसा जैसे आज्ञा दिए थे उनको उस देश के फलों को लेकर आए थे। 10 गोत्र के पुरनियों समाचार को बुरे रूप में, उल्टे रूप में और सब लोग भयभीत होने के रूप में कम्युनिकेट किए थे। लेकिन बाकी 2 गोत्र के पुरनिये यानी कालेब और होशिया, जो मूसा ने उसको नाम दिए गए हैं कि यहोशू, केवल इन 2 लोग ही पॉजिटिव रिपोर्ट दिए थे। वो हमें बीता हुआ अध्याय 13वीं अध्याय में इसको हम लोग बहुत स्पष्ट रूप में ध्यान किए थे। उसके लिए उन लोगों का रेस्पॉन्स क्या है कहकर देखे तो 14वीं अध्याय पहली आयत से लेकर 9वीं आयत तक रेस्पॉन्स हमें दिखाई देती है। इस्राएलियों के रेस्पॉन्स यानी इस्राएलियों के प्रतिक्रिया, जो उन लोग लेकर आए हुए समाचार 12 गोत्र के पुरनियों ने 10 लोग एक रेस्पॉन्स, एक समाचार लाए थे, 2 लोग एक समाचार लाए थे। उस समाचार की प्रतिक्रिया इस्राएली लोग ने क्या दे रहे हैं, उनकी प्रतिक्रिया क्या है, उनके हृदय क्या है और ये उनका विश्वास कहकर हमें समझ आती है। 11वीं वचन से लेकर परमेश्वर ने मूसा से बात करते हुए, ये लोगों ने मुझे लापरवाह कर रहे हैं, कितने दिन तक मैं इन लोगों को झेलूं? इन सभी लोगों को 1 सेकंड में मार दूंगा। मेरी वाचा तेरे बच्चों के ज़रिया मैं पूरा करूंगा कहकर मूसा को एक ऑफ़र दिए थे। मूसा ने उस विषय के लिए उत्तर ये दिया है परमेश्वर को, हे प्रभु, आप मिस्र देश में से बहुत अपने बाहुबल से लेकर आए हो इस सारी जनता को, कनान तक नहीं पहुंचा के इन लोगों को मार दिया है कहकर एक रूमर, एक बुरा खबर जनता के पास पहुंचेगी। ह्यूमन टेंडेंस इज सच, इसलिए मनुष्यों ने एक रूमर उठाएंगे। परमेश्वर एक बार सोच लीजिए कहकर मूसा ने अनुरोध कर रहा था। क्या परमेश्वर जानते नहीं? परमेश्वर को पता है, लेकिन हम लोगों को ये जानना है कि द एटीट्यूड ऑफ मोसेस का क्या है। मौका परमेश्वर ही खुद उसके संतान से, केवल मूसा के ही संतान ही कनान देश को दूंगा कहकर कहे तो बहुत अपने इच्छा के अनुसार, परमेश्वर ही अपने इच्छा के अनुसार देने के लिए कहे तो भी मूसा उस प्रकार नहीं है। आपकी नाम की महिमा का भंग नहीं होना है कहकर इस एटीट्यूड से रहा था मूसा ने। मूसा की एटीट्यूड कैसे है, इस्राएलियों के एटीट्यूड किस रीति से है, हम सभी लोगों को दिखाने के लिए, जानने के लिए परमेश्वर ने इस रीति से परमेश्वर उन लोगों को चला रहे थे। इसीलिए परमेश्वर यहोवा बहुत स्पष्ट रूप में बोले थे, मेरी महिमा धरती पे पूरा मेरे जीव के साथ मैं भर दूंगा कहकर वादा किए हैं। जंगल में उन लोग मेरी बात मानकर और मेरी आश्चर्य कर्मों को देखकर 10 बार मेरे बात नहीं मानकर वो लोग धिक्कारे थे। इसलिए कालेब और यहोशू को छोड़कर कोई भी वादा किया हुआ देश में प्रवेश नहीं होंगे। इसलिए
आप लोग फिर से वापस मुड़कर चले जाओ कहकर कादेश बर्निया, द साउथ वेस्ट पार्ट ऑफ कैनन, द साउथ वेस्ट पार्ट ऑफ कैनन, दक्षिण की दिशा भाग में। कादेश बर्निया इज़ द बॉर्डर ऑफ कैनन, दक्षिण की भाग की शहर पनाह है। देखिएगा, साइनाई से लेकर कादेश बर्निया को मतलब बॉर्डर ऑफ कैनान को 11 दिन ही था। देर about to enter, they reached almost of the journey end, अंदर सिर्फ कदम डालना ही बचा है। उस संदर्भ में परमेश्वर उनको दिया हुआ इस परीक्षा का समाचार को रिसीव करने के लिए जो विधि है, परमेश्वर को क्रोधित करवाया गया है। उन लोग धिक्कार करने के वजह से वो लोग कनान को नहीं पा रहे हैं। परमेश्वर के क्रोध तो एक बगल में रखिए, परमेश्वर के क्रोध तो परमेश्वर के धार्मिकता के वजह से, लोगों की अविश्वास के वजह से। परमेश्वर जो देते हैं देंगे कहकर जो कहते हैं, उस आशीष का धरती पे, आशीष के देश पे, उन्हीं को खुद उन लोगों को इच्छा नहीं थी। उन्हीं लोग परमेश्वर जो देने के लिए कहते उस देश को वो लोग धिक्कार रहे थे और उन लोग ऐसे कहते हमारे संतान खो जाएंगे कहते। इसका मतलब हमारे संतान को कोई घेर लेंगे। दैट इज़ आवर फ्यूचर, वो है हमारे भविष्य, इस प्रकार के रूप में रहेगा। उस देश को हम लोग जाए तो उन लोग हमें मार देंगे, हमारे बच्चों को गुलामी बना लेंगे, हमारे पत्नियों को छीन लेंगे, हम लोग अनाथ हो जाएंगे, फिर से हम लोग दासत्व में हो जाएंगे। इसका मतलब कनान की एक्सपीरियंस ही हमको अच्छा है कहकर परमेश्वर कहे तो भी हमें मिस्र देश की एक्सपीरियंस ही अच्छा लगता है कहकर बोल रहे थे। इसीलिए हम लोग एक लीडर को नियुक्त करके पीछे वापस चले जाएंगे, उस माइंड में आ गए थे। इसलिए परमेश्वर पीछे चले जाओ कहकर कहे थे, आप वापस चले जाओ कहे थे। उसके बाद 26 वचन से परमेश्वर मूसा से बात करते हुए कालेब और यहोशू को छोड़कर बाकी सब लोग इसी जंगल में पड़े रहेंगे, हमारे संतान को कोई उठा ले जाएगा कहकर कहने के वजह से मेरे संतान कनान को अपना लेंगे। 40 दिन वो लोग देख रेख किए थे, वहाँ उसकी गति को देख कर आए थे। 40 साल, एक एक दिन को एक एक साल के हिसाब में उन लोग यात्रा करते हुए उस यात्रा में मर जाएंगे। उनकी लूत, उनके शव उसी जंगल में सड़ जाएंगे। इसीलिए उन लोगों को वापस भेज दे रहा हूँ, केवल यहोशू और कालेब ही जिंदा रहेंगे कहकर कहे थे। परमेश्वर की क्रोध 12 नायक, 12 पुरानियों में से बुरे समाचार जो दिए हैं उस 10 लोग के ऊपर आया था। उन लोग मर चुके थे, कालेब और यहोशू केवल उन्हीं लोग जिंदा हुए थे। ये हमें 36 वचन से लेकर 39 वचन तक दिखाई देती हैं। मूसा ने इस्राएलियों को उस बातों को कहे जब बहुत दुखित हुए इस्राएलियों ने। 40वें वचन से लेकर 44 वचन तक देखे तो इस्राएलियों ने जब परमेश्वर की बात माने थे, जब परमेश्वर की बात सुनकर अब वो लोग कहने लगे हैं कि नहीं नहीं हम अब जाएंगे कहकर कह रहे थे। देखिए यहाँ डबल माइंड है। मत जाया करो कहकर परमेश्वर कहे थे, तब ये लोग जाएंगे हम लोग कहकर बोल रहे थे। अब क्यों ऐसे ये लोग बोल रहे थे? एटलीस्ट वो लोग वापस मुड़कर जाएंगे तो कुछ साल तक जिएंगे, वो लोग कम से कम वहाँ 40 साल जिएंगे। आप लोग मत जाया करो, अगर जाएंगे तो अपने शत्रु लोग मार देंगे। वैसे कहे तो भी वो लोग नहीं सुनकर गए थे, वैसे ही शत्रुओं के हाथ से मर गए थे। जो लोग परमेश्वर की बात ना मानकर गए थे, यात्रा किए थे, वो लोग मर ही गए थे। ध्यान दीजिए, परमेश्वर ना होकर
कनान भी उन लोगों को आशीषमय नहीं था। प्लीज़ नोट दिस पॉइंट। परमेश्वर ना होकर केवल दूध और मधु बहने वाला देश है तो वो उन्हें आशीषमय नहीं है। परमेश्वर जब अपने साथ रहते हैं तभी चीज़ कोई श्रेष्ठ आपको श्रेष्ठ रहेगा, ना कि परमेश्वर ना रहने से आपको श्रेष्ठ वाली श्रेष्ठ भी नहीं देती है। उन लोग उसको समझने के लिए वो लोग मरना पड़ा। इज़राइलियों को दिशा नहीं मिली थी। उन लोगों के अविश्वास के कारण, उन लोग धिक्कार किए हुए कारण, उन लोग परमेश्वर को कई बार धिक्कार किए हुए उस कारण, बुड़बुड़ाने के वजह से, दोष लगाने के वजह से, अविश्वास रखने के वजह से उन लोग पीछे मुड़कर हो गए हैं। पीछे मुड़ गए थे। वो लोग बॉर्डर तक पहुंच गए थे, किनारे तक जाकर वो लोग मिस हो गए थे। आइए हम लोग 14वीं अध्याय को वचन बाय वचन को ध्यान करें। पहले वचन से लेकर 9वें वचन तक लिखा हुआ वचन की भाग में इस समाचार के वजह से वो लोग जो प्रतिक्रिया किए थे उस विधि को हम लोग इसमें देखते हैं। तब सारी मंडली, कब? इस 12 गोत्र की पुरनियों में से 10 लोग बुरे समाचार उन लोगों के पास लिया के रखे, तब सारी मंडली, मेजॉरिटी पीपल जो कहेंगे उसी को मानेंगे। साधारण तौर से देखा जाएगा तो व्हाट इज़ ट्रूथ, व्हाट इज़ करेक्ट, उसको कोई नहीं देखता है। जो ज़्यादा लोग जिसको अपना लिए हैं वही करेक्ट कहते हैं। आज डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ डेवलप ना होने के कारण और उन लोगों ने पीछे होने की परिस्थितियों को उल्टा प्रभाव होने का कारण ये है कि मेजॉरिटी इमेच्योर्ड पीपल वोट, दे डोंट नो whom टू एलेक्ट। पॉलिसीज़ ना समझ के वोट डाल देते हैं। पॉलिसीज़ ना समझते हैं उन लोग भी वोट डाल देते हैं। इसलिए उसके ज़रिया क्या होता है कि वीकेंड कंडीशन में आ जाएंगे। जो लोग एक अच्छा अनुभव नहीं रहते हैं, जिसको अनुभव अच्छा नहीं रहता है, ज्ञान नहीं रहता है, उस प्रकार के लोग इलेक्ट हो जाते हैं। डेमोक्रेसी में रहने वाला ये एक डिसएडवांटेज है। वहाँ भी यही हुआ था। 12 लोगों में 10 लोग, इसका मतलब लमसम 84%, 85% उन लोगों ने उल्टा गवाही दिए थे। किसको लेंगे? कालेब और यहोशू जो कहे थे उसको वो लोग अपना लेंगे, या बाकी 10 लोग जो कहे थे उस समाचार को लेंगे इस्राएलियों ने। इन जनरल कोई भी है तो जितने लोग ज़्यादा अपने राय को पेश करते हैं वही सही है कहकर लोग सोचते हैं। 2 गुना 2 4 कहकर एक ही कहे तो 2 गुना 2 4 नहीं कहकर 99 लोग कहे तो 99 लोग जो कहे थे वो सही होगा? नहीं ना। इसको हम लोग समझना चाहिए, सोचना चाहिए। सारी मंडली ज्ञान में शून्य हो गए थे। सारी मंडली अलग रास्ता पकड़ लिए हैं, एक मास हिस्टेरिक कंडीशन पे चले गए थे। और क्या है, हम लोग तो ख़त्म होने जा रहे हैं, हम लोग नाश होने जा रहे हैं। हमारे सारी मंडली को उन लोग खो जाएंगे कहकर कह रहे थे। हमारी सारी संतान खो जाएंगे कह रहे थे। फिर से वो लोग दास बन जाएंगे। वी हैव नो होप, एनी न्यू होप आल्सो। उन लोग वहाँ रोने लगे पहली आयत में, और रात भर वे लोग रोते ही रहे। और सब इस्राएली मूसा और हारून पर, रुकिए, पहली आयत में देखेंगे तो सारी मंडली चिल्ला उठी और रात भर वे लोग रोते ही रहे। देखिए, चिल्लाहट और रोना ये दो बहुत इनकन्वीनियंट कंडीशन कहते हैं। देखिए, ये हारून भी सुन रहे थे, मूसा भी सुन रहे थे, एक तरफ तो परमेश्वर सुन रहे थे
क्या है ये चिल्लाहट, क्या है ये रोना, क्यों इन लोगों को रोना आ रहा है। मूसा और हारून पर बुड़बुड़ाने लगे और उनसे कहने लगे कि भला होता कि हम मिस्र ही में मर जाते या इस जंगल ही में मर जाते। यहोवा हमको उस देश में ले जाकर क्यों तलवार से मरवाना चाहता है। पहले दो प्रश्न वो अपने आप के बारे में प्रश्न डाल लिए थे, वहाँ तक तो ठीक है। यहोवा हमको उस देश में ले जाकर क्यों तलवार से मरवाना चाहता है। They doubted God's integrity and character. It is most dangerous, my friends. ये बहुत खतरा वाली है, ये बहुत खतरा है। वो ये है कि परमेश्वर की व्यक्तित्व को गलत समझकर बोलने लगे ये लोग। और एक बात कहे थे इन लोग, हमारी स्त्रियां और बाल बच्चे तो लूट में चले जाएंगे। क्या हमारे लिए अच्छा नहीं कि हम मिस्र देश को लौट जाएं? हम लोग आगे बढ़ेंगे तो हमारे स्त्री लोगों को, वो लोग स्त्रियों को और बाल बच्चों को लूट में ले चले जाएंगे और हमें मार भी देंगे। क्या हमारे लिए अच्छा नहीं कि हम मिस्र देश को लौट जाएं? दैट इज़ बेटर दैन दिस कंडीशन। मैं आप लोगों से अनुरोध कर रहा हूँ, परमेश्वर आपको देने जा रहा है उस जो उन्होंने वादा किया है, उस महान स्थिति को। अगर आप शंका करेंगे तो आप रह रहे हो वो ही कूड़ा स्थिति ही ठीक है कहकर अगर आप चाहते हो तो परमेश्वर आपको बेहतरीन स्थिति नहीं देंगे। आप परमेश्वर से महान वादा को पाना महानता नहीं है। परमेश्वर की ओर से वादा पाना ही महानता नहीं, उस वादा को यकीन करके अपनाना महानता होता है। परमेश्वर के ऊपर विश्वास करना ही महानता। परमेश्वर को अपमान और अविश्वास, शंका करना आपकी कष्टता है। 5वीं आयत, तब मूसा और हारून इस्राएलियों की सारी मंडली के सामने मुंह के बल गिरे थे। कारण क्या है पता है? कारण ये था कि किसी एक प्रधान को नियुक्त करके हम लोग वापस लौट जाएंगे कह रहे थे इस्राएलियों ने। परमेश्वर जो नियुक्त किया था उस प्रधानों को धिक्कार के अपने स्वयं नेतृत्व को नियुक्त करके फिर से वापस ये लोग मिस्र को चले जाने के लिए सोच रहे थे। ये पूरा कब था? आफ्टर 1 ईयर, 1 साल ख़त्म हो चुका था उन लोगों ने मिस्र को छोड़कर, परंतु उन लोग एक प्रधान को नियुक्त करके सेम वे में मिस्र को जाने के लिए कह रहे थे। फिर से उसी रास्ते में हम लोग वापस जाएंगे। मिस्र को जाने के लिए रास्ता जानकारी वाले हैं, उन लोगों के पीछे होते हुए हम लोग पीछे वापस चले जाएंगे। परमेश्वर के उल्टा नेतृत्व को चुन लेंगे कहकर सोच रहे थे। यहाँ मैंने एक बात कहना चाह रहा हूँ आपको, सारी दुनिया परमेश्वर की उल्टा नेतृत्व को चुनने जा रहा है। मेरी स्टेटमेंट को बहुत ध्यान से समझने के लिए कोशिश करिए। सारी दुनिया इस ईश्वर के विरोध एक शासक को चुनने जा रहा है, चुन ले रही है। उसका नाम है कि एंटी क्राइस्ट। क्या आप जानते हैं एंटी क्राइस्ट एंड क्राइस्ट बोथ विल रिवील एट द सेम टाइम। यीशु मसीह के दूसरी आगमन में आखिरी एक क्षण के काल में जब वो आते हैं, उसी क्षण में एंटी क्राइस्ट इस दुनिया में अधिकार पे आएगा। कलीसिया को उठाए जाएंगे एक आकाश की मध्य में। धरती पे पाप का पुरुष दिखाई देते हैं। ही विल टेकिंग चार्ज ऑफ द वर्ल्ड लीडरशिप। People will always look for the leaders whom they wanted, not whom God provided. That is the sad thing in the world. दुनिया में दुख का परिस्थिति ये है कि परमेश्वर जो दिया है उस शासक हमें नहीं चाहिए कहकर मनुष्यों ने अपनी ओर से
जो शासक को चुनने के लिए यत्न करेंगे। इसीलिए समूएल के समय में परमेश्वर को धिक्कार के मानव की राजा को चुन लिए थे, चाह लिए थे। सारी राजाओं के पुस्तकों को, ग्रंथों को आप देखेंगे तो उस इस्राएलियों ने एक बुरे निर्णय के वजह से कितनी बुरा हाल में वो रहकर सामना किए हैं। राजाओं के पुस्तक और इतिहास के ग्रंथ दिखाई देती हैं, बताती हैं। यहाँ भी उन लोग एक शासक को चुनकर पीछे मुड़कर जाने के लिए सोचे थे, तो सारी मंडली के सामने उन लोग मूसा और हारून ने मुंह के बल गिरे हुए एक महान नेता लोग थे, हारून और मूसा ने। वी आर नॉट द लॉर्ड्स ऑन यू, वी आर द सर्वेंट्स। सारी मंडली मूसा के चरणों पे गिरे तो मूसा की नेतृत्व महान है कहकर कह सकते हैं, लेकिन सारी समाज के पैरों पे परमेश्वर जो नियुक्त किया हुआ उस नेता ने मुंह भले गिरकर विनती कर रहा था। व्हाट ए ग्रेट लीडरशिप इट इज़। मेरे प्रिय परमेश्वर के संतान, दैविक नेतृत्व किस रीति से रहेगा देखे हैं। परमेश्वर नियुक्त किया हुआ प्रधान हमेशा सेवक के रूप में ही रहेंगे। उन लोगों ने घोड़े के ऊपर सवार करने वाले नहीं हैं, लोग उनके ऊपर से चलने वाले एक रास्ता दिखाने वाले हैं वो लोग। तब मूसा और हारून इस्राएलियों के सारी मंडली के सामने मुंह के बल गिरे और नून का पुत्र यहोशू और यूहन्ना का पुत्र कालिब, जो देश के भेद लेने वालों में से थे, अपने अपने वस्त्र फाड़ कर इस्राएलियों की सारी मंडली से कहने लगे, जिस देश का भेद लेने को हम इधर उधर घूम कर आए हैं वह अत्यंत उत्तम देश है, अत्यंत उत्तम देश है, डरो मत कहते। यदि यहोवा हमसे प्रसन्न हो तो कंडीशन एंड क्लॉज, परमेश्वर ने एक कंडीशन रख रहे हैं। अगर परमेश्वर यहोवा प्रसन्न रहे तो अपनी ओर हमसे प्रसन्न रहे तो उस देश को निश्चय हमें देंगे। तो हमको उस देश में जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती हैं पहुंचाकर उसे हमें दे देगा। केवल इतना करो कि तुम यहोवा के विरुद्ध बलवा ना करो और ना उस देश के लोगों से डरो, क्योंकि वे हमारे रोटी ठहरेंगे। छाया उनके ऊपर से हट गई है और यहोवा हमारे संग है, उनसे ना डरो। केवल उनकी प्रसन्न करो कहकर का मतलब यह है कि उनकी स्तुतियाँ की भेंट चढ़ाओ, उनको महिमा करिए, उनकी स्तुति करो। उनको डांटना, बुड़बुड़ाना, वापस चले जाएंगे कहकर कहना उनको दुख पहुंचाएगी, ना कि उनको आनंदित करेगी। इसलिए ये कंडीशन हेब्री 11 का 6 आयत में कहते हैं, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। परमेश्वर के ऊपर विश्वास ना करके उनको प्रसन्न नहीं कर पाएंगे। अगर परमेश्वर को प्रसन्न करेंगे, इसका मतलब परमेश्वर के ऊपर विश्वास करेंगे, तो परमेश्वर उस देश के पास ले जाकर हमें उस देश को दे देगा। आप लोगों को लेकर जाने वाला भी वही है, उस देश को देने वाला भी वही है। ट्रस्ट हिम, बिलीव हिम, डोंट डाउट एट हिम, वही कहे थे यहाँ। 9वीं आयत, उस देश के लोगों से डरो मत, क्योंकि वे हमारी रोटी ठहरेंगे। क्या आपको समझ आ रही है? दिस इज द एटीट्यूड ऑफ लायन। लायन एटीट्यूड। लायन एटीट्यूड का मतलब क्या है पता है? उससे भी बलवान जो हिप्पोपोटामस, उससे भी वजनदारी हाथी, उससे भी बहुत लंबी में दिखाई देती है जो जिराफी, उससे भी बहुत बुद्धिमानी जो लोमड़ी। देखिएगा शेर को, उससे भी बहुत लंबा वज़न और
बहुत मोटा और बहुत बुद्धिमानी को जब वो देखती है शेर, वो सोचती है कि इट्स माय लंच, ये मेरा भोजन है, मेरी रोटी है, कहकर सोचती है, ना कि ये लोग हमसे बेहतरीन है कहकर सोचती है शेर ने। ऊपर के रूप को देखकर सच्चा परमेश्वर के विश्वासी कभी भी वो निरुत्साह में नहीं जाएगा, कभी भी डरता नहीं, कभी भी डरता नहीं। इसलिए उन लोग हमें भोजन होंगे, रोटी होंगे, उन लोगों के बारे में क्यों डर है? दे सिंपली बिकम आवर लंच। उन लोगों को खा लेंगे हम लोग बहुत आसान रूप में, एक टेस्टी रोस्टेड चिकन के रूप में हम लोग खा लेंगे उन लोगों को। ये है भोजन का मतलब, उतना सरल रूप में बताए थे। उन लोगों को हमें बहुत सरल रूप में जीत लेंगे। उनकी छाया उनके ऊपर से हट गई है और यहोवा हमारे संग है, उनसे ना डरो। यहोशू और कालेब ने ये कह रहे हैं, यहोवा हमारे संग है कहकर कह रहे थे, इसीलिए उन लोगों को देखकर डरना नहीं। दिस इज द स्टेटमेंट अप्लाइज फॉर ऑल आवर कंडीशंस ऑफ लाइफ। अपने जीवन में सारी विषयों में ये स्टेटमेंट हमें काम आएगी। हमारे सेवकाई में जो रहा था आर्थिक समस्याओं को, मैंने डरने का ज़रूरत नहीं, क्योंकि परमेश्वर मेरे संग है। मेरी आर्थिक समस्याओं से मैं डरूंगा नहीं। यहोवा मेरे संग है तो मेरे टेक्निकल समस्याओं को देखकर हम डरेंगे नहीं। यहोवा मेरे साथ है, मेरी सेवकाई समस्याओं से मैं डरूंगा नहीं। मेरी सेहत की समस्याओं से मैं डरूंगा नहीं। मेरी परिवार की समस्याओं से मैं डरूंगा नहीं। मेरी सामाजिक परिस्थितियों से मैं डरूंगा नहीं। क्यों? यहोवा मेरे संग है, इसलिए। यहोवा हमारे संग है, मैं डरूंगा नहीं। डरने का ज़रूरत नहीं। आप सभी लोग डरने का ज़रूरत नहीं, हमें परमेश्वर संग है, साथ है वो। कल मैंने एक सेवक से बात करते हुए कहा था, द बजट ऑफ ऑल माई मिनिस्ट्री वॉज ऑलरेडी रिलीज्ड, नॉट एट टू बी रिलीज्ड बट ऑलरेडी रिलीज्ड। ओ बहुत दिन पहले ही दे चुके हैं। मैंने उस काम को आगे बढ़ाते हुए सिर्फ लेते ही जाना है बस। दैट इज़ द ग्रेटनेस ऑफ प्रॉमिस ऑफ गॉड। परमेश्वर की वादा में सैंक्शनिंग ही नहीं, इशूइंग ऑफ रिसोर्सेज भी है। अपॉइंटमेंट ऑर्डर से ही आपका सैलरी भी परमिट दिया गया है परमेश्वर के सामने। आपके जीवन को जो ज़रूरत है वो परमेश्वर आपको देगा। आपकी सेवकाई है तो भी, आपका नौकरी है तो भी, आपकी भविष्य है तो भी, केवल आपके परमेश्वर के वजह से ही। आपकी परमेश्वर ही आपका पोषक है। आपकी परमेश्वर ही आपकी रक्षा करने वाला है। आपको जो छूने वाला नहीं है कहकर वचन ने बता रही है। आपको छू लेंगे तो परमेश्वर की आँख की पुतली को छुए समान ही है। इसलिए मसीह कभी भी डरने का ज़रूरत है ही नहीं। सारी मंडली चिल्ला उठी कि इन पर पथराव करो, तब यहोवा का तेज मिलाप वाले तंबू में सब इस्राएलियों पर प्रकाशमान हुआ। देखिएगा, सत्य समाचार को ले आके जो बता रहे हैं, उन लोगों को मिलने वाला उपहार हिंसा है। आज दुनिया भर पूरा जो ईसाई मसीह लोगों को धिक्कार कर रहे थे हिंसा से। और क्यों हिंसा कर रहे हैं? आपको हम लोग प्यार कर रहे हैं, आप लोग स्वर्ग में जाना है कहकर यीशु के बारे में प्रकटन, यीशु के बारे में प्रचार कर रहे हैं, तो इसलिए वो लोग हिंसा कर रहे हैं। सद्भक्ति से चलने वाला निश्चय हिंसा पाएगा कहकर परमेश्वर मसीह वालों को बलवान कर रहे हैं। इस वचन को कभी भी भूलना नहीं। 10वीं वचन, मिलाप वाली तंबू में सब इस्राएलियों पर प्रकाशमान हुआ। सब इस्राएलियों पर प्रकाशमान हुआ। इस्राएलियों की महिमा, इस्राएलियों पर परमेश्वर की महिमा सबको दिखाई दिया है। उन लोगों को अलार्म आ गया है, वो लोग जान लिए हैं।
परमेश्वर आ गए हैं अपने भलाई के लिए कहकर वो लोग जान लिए हैं। मेरे प्रिय परमेश्वर के संतान, परमेश्वर उन लोगों के बातों को सुन रहे थे और रिएक्ट हो रहे थे। आज के दिन भी वही परमेश्वर अपने बीच में है कहकर क्यों हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं? द सेम गॉड विल कम टू आवर सिचुएशन, गॉड विल कम डाउन इनटू आवर सिचुएशंस एंड रिएक्ट ऑन आवर एनिमीज। वो अपने शत्रुओं के ऊपर वो बदला लेने वाला है कहकर क्यों हम लोग नहीं जान पा रहे हैं? सोचना चाहिए। 11वीं वचन, तब यहोवा ने मूसा से कहा, वे लोग कब तक मेरे तिरस्कार करते रहेंगे? पहली प्रश्न। और मेरे सब आश्चर्य कर्म देखने पर भी कब तक मुझ पर विश्वास ना करेंगे? कितने दिन, कब तक मेरे तिरस्कार करते रहेंगे? पहली प्रश्न। और दूसरी प्रश्न, मेरे सब आश्चर्य कर्म देखने पर भी कब तक मुझ पर विश्वास ना करेंगे? दूसरी प्रश्न। मैं उन्हें मरी से मारूंगा और उनके निज बाग से उन्हें निकाल दूंगा और तुझसे एक जाति उत्पन्न करूंगा जो उनसे बड़ी और बलवंत होगी। ये लोग देखकर भी मानने वाले नहीं थे, ये प्रजा। तोमा से प्रभु ने कहे थे, देखकर से भी अनदेखकर विश्वास करने वाले धन्य है कहकर कहे थे प्रभु ने। इन लोग आश्चर्य कर्मों को देखकर भी विश्वास नहीं कर रहे थे। जो अनदेखकर विश्वास करने वाले में उनके बारे में तो बाद में देखा जाएगा, लेकिन ये लोग देखकर भी विश्वास नहीं कर रहे हैं। कितने ढेर सारे आश्चर्य कर्मों को देखे थे ये लोग। विश्वास, परमेश्वर चट्टान से पानी दिए थे और आकाश में से मन्ना दिए थे, लाल समुंदर को पार करवाए थे, सारी शत्रुओं को भगा दिए थे। ऐसे परमेश्वर इतने अच्छे अद्भुत कार्य किए तो भी ये लोग विश्वास नहीं कर पा रहे थे उनके ऊपर। आपकी मैच्योरिटी क्या है? व्हाट डू यू हैव अंडरस्टूड अबाउट योर गॉड? आपके परमेश्वर आपको क्या समझ आए हैं? क्या आप यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करके इंतज़ार नहीं कर पाते हैं, निर्भर नहीं हो पाते हैं, वेट नहीं कर पाते हो? परमेश्वर के ऊपर निर्भर होकर परमेश्वर के सामर्थ्य के लिए नहीं इंतज़ार करते हो? परमेश्वर की योजना के लिए, परमेश्वर की उत्तर के लिए? आज हम लोग सोचने की बात इस्राएलियों के बारे में नहीं, आपके बारे में मैं और मेरे बारे में आप सोचना चाहिए। मेरे 30 साल की सेवकाई के जीवन को चलाया हुआ मेरा परमेश्वर, क्या मैं जब तक मरूं नहीं तब तक मुझे नहीं चलाएगा? डज आई नीड एन इंटरनेशनल सपोर्ट फॉर माई मिनिस्ट्री? नो नीड। मेरी सेवकाई के लिए क्या बहुत बड़े बड़े पैसे के गड्डी चाहिए क्या? ना ही चाहिए। मेरे परमेश्वर कल तक जो चलाया था वही परमेश्वर कल के लिए भी वो चलाएगा। मैं जब तक मरूं नहीं तब तक मुझे यकीन है कि मेरा परमेश्वर मुझे चलाएंगे। वो केवल मेरे लिए ही नहीं, वो केवल मेरा ही काम नहीं, वो मेरे साथ है और मेरे साथ वो काम कर रहे हैं। इसलिए परमेश्वर के ऊपर विश्वास ना करके, उनको ना समझकर परमेश्वर की संबंधित व्यक्ति के रूप में जीवन बिताना असंभव है। मूसा से परमेश्वर ने कहे थे कि तुझसे एक जाति उत्पन्न करूंगा जो उनसे बड़ी और बलवंत होगी। मूसा ने उस बात के लिए परमेश्वर से विनती करते हुए वो ये कह रहे थे, तब तो मिस्री जिनके मध्य में से तू अपनी सामर्थ्य दिखाकर उन लोगों को निकाल ले आए हैं, यह सुनेंगे वो लोग। सुनकर एक रूमर क्रिएट करेंगे उन लोग, एक अफवाही को क्रिएट करेंगे उन लोग। वो ये है कि 14वीं आयत, और इस देश के निवासियों से कहेंगे, उन्होंने तो यह सुना है कि तू जो यहोवा है इन लोगों के मध्य में रहता है और प्रत्यक्ष दिखाई देता है, और तेरा बादल उनके ऊपर ठहरा रहता है, और तू दिन को बादल के खंभे में और रात को अग्नि के खंभे में होकर इनके आगे आगे चला करता है। 15, इसलिए यदि तू इन लोगों को एक ही बार में मार डाले तो जिन जातियों ने तेरी कीर्ति सुनी है
वे कहेंगी कि यहोवा उन लोगों को उस देश में जिसे उसने उन्हें देने की शपथ खाई थी पहुंचा ना सका, इस कारण उसने उन्हें जंगल में गाद कर डाला है कहकर कह लेंगे। 17 इसलिए अब प्रभु की सामर्थ्य की महिमा तेरे इस कहने के अनुसार हो कि यहोवा कोप करने में धीरजवंत और अति करुणामय है और अधर्म और अपराध का क्षमा करने वाला है, परंतु वह दोषी को किसी प्रकार से निर्दोष ना ठहराएगा और पूर्वजों के अधर्म का दंड उनके बेटों और पोतों और परपोतों को देता है। अब इन लोगों के अधर्म को अपनी बड़ी करुणा के अनुसार और जैसे तू मिस्र से लेकर यहाँ तक क्षमा करता रहा है वैसे ही अब भी क्षमा कर दे। आपको बुरा नाम आएगा प्रभु, इसलिए क्षमा कर दो। आप कौन है कहकर यह दुनिया सुने है वो नहीं है कहकर एक रूमर उठाने के मौका है। बी केयर अबाउट द रूमर्स राइज्ड अगेंस्ट टू यू, यूवर्स थिंक ऑफ ऑल द थिंग्स। सारे विषयों को आप परिगण में लीजिए। परमेश्वर ने रुका था। मिस्र देश लोग सुनकर आप नहीं पहुंचा पाए थे इसलिए उन लोगों को मार दिए कहकर एक निंदा आपके ऊपर मानव के मन से डालेंगे तो वो कितना डैमेजिंग टू द ग्लोरी ऑफ योर नेम, आपके नाम की बड़ाई के लिए कितना अपमान हो जाएगा वो। इसीलिए उन लोगों को क्षमा कर दे। आपको कोप भड़का दिए थे लेकिन उन लोगों को क्षमा कर दो। इसका मतलब परमेश्वर एक निर्णय पे आ चुके हैं। आई वॉन्ट टू किल देम जस्ट नाउ। एक मार से एक मनुष्य को मारे जैसा सारे लोगों को एक ही बार मार दूंगा। आपकी परिवार से फिर से मैं एक जनता मंडली को खड़ा कर दूंगा। क्या आपको समझ में आ रहा है? परमेश्वर की बातों में ये अर्थ है। उनकी अविश्वास के कारण उन लोगों को मारने के हक परमेश्वर को है। परमेश्वर मूसा की बातों से ये कहते कि 20वीं वचन में यहोवा ने कहा, तेरी विनती के अनुसार मैं क्षमा करता हूँ, परंतु मेरे जीवन की शपथ सचमुच सारी पृथ्वी यहोवा की महिमा से परिपूर्ण हो जाएगी। इट्स ए ग्रेट प्रोफेसी। परमेश्वर की यीशु मसीह की महिमा से सारी पृथ्वी महिमा से परिपूर्ण होने का दिन आने वाला है। 1000 ईयर रियनमेंट में ये प्रोफेसी परिपूर्ण होगा। परमेश्वर ने स्वयं रूप में बोले हुए भविष्यवाणी है। परमेश्वर स्वयं अपने आप बोले हुए भविष्यवाणी है। मेरे जीवन की शपथ सचमुच सारी पृथ्वी यहोवा की महिमा से परिपूर्ण हो जाएगी। 1000 ईयर्स इस्राएलियों की प्रजा के बीच में वो महिमा दिखाने जा रहा है। सारी धरती पे उनकी महिमा रहने जा रहा है। पूरा जीवन रहने जा रहा है। मृत्यु हटने वाली है। 1000 ईयर्स में एक महान कार्य को परमेश्वर ने करने जा रहे हैं। परमेश्वर के परिजन, हे प्रभु इस लोगों की दोष को क्षमा कर दो कहकर मूसा ने कहे, जब तेरी विनती के अनुसार मैं क्षमा करता हूँ कहकर कहे हैं। कितना ऑनर परमेश्वर ने मूसा को दे रहे हैं। गॉड ऑनर्स हिज सर्वेंट्स वर्ड एंड प्रेयर। परमेश्वर उनकी दास की बातें, उनकी प्रार्थनाओं को आदर करते हैं। कितना महान ये सांत्वना है। एक सेवक को कितना महान बल ये देती है। एक बार सोचिए कितना महान नैतिकता है ये। परमेश्वर मेरे बातों के हिसाब से करने जा रहा है। कितना महान अनुग्रह है। 22 वचन से, उन सब लोगों ने जिन्होंने मेरी महिमा मिस्र देश में और जंगल में देखी और मेरी किए हुए आश्चर्य कर्मों को देखने पर भी 10 बार मेरी परीक्षा की और मेरी बातें नहीं मानी, इसलिए जिस देश के विषय मैंने उनके पूर्वजों से शपथ खाई उनको वे कभी देखने ना पाएंगे, अर्थात
जितनों ने मेरा अपमान किया है उनमें से कोई भी उसे देखने ना पाएगा, परंतु इस कारण कि मेरे दास कालीब के साथ और ही आत्मा है और उसने पूरी रीति से मेरा अनुकरण किया है, मैं उसको उस देश में जिसमें वहाँ हो आया है पहुँचाऊँगा और उसका वंश उस देश का अधिकारी होगा। अमालेकी और कनानी लोग तराई में रहते हैं, इसलिए कल तुम घूमकर प्रस्थान करो और लाल समुद्र के मार्ग से जंगल में जाओ। कहकर कहे थे, मेरे दास कालीब के साथ और ही आत्मा है और उसने पूरी रीति से मेरी अनुकरण किया है। कालीब ही उन सारे लोगों के विरुद्ध खड़े होकर, नहीं नहीं, परमेश्वर निश्चय उस देश को अपने हाथों में देंगे कहकर कहे थे। परमेश्वर के पक्ष में बात किया था कालीब ने। वो और उसकी सारी परिवार कनान की देश में प्रवेश करके वो लोग फलवंत होंगे कहकर कहे थे प्रभु ने। जितने लोग धिक्कार किए हैं उन सब लोग घूमकर प्रस्थान करो कहकर परमेश्वर ने कहे थे। ये उन लोग जो चाहे हैं वो डेस्टिनी था। उन लोग जो चाहे थे उसी मार्ग को परमेश्वर ने उन्हें दिए हैं। उन लोग पीछे मुड़कर जाने के लिए सोचे थे। परमेश्वर हमें नहीं चाहिए कहकर सोचे थे। परमेश्वर जो दिया है उस अद्भुत नहीं चाहिए कहकर सोचे थे। परमेश्वर की अद्भुत वादा नहीं चाहिए कहकर सोचे थे। परमेश्वर जो धिक्कार करते हैं उन लोगों को परमेश्वर ज़बरदस्ती कुछ नहीं देगा। परमेश्वर चाहिए कहकर जो चाहते हैं उन लोगों को कुछ भी बचा उचा नहीं रखते हैं, सब कुछ दे देते हैं। इट्स इन योर हैंड्स, चॉइस इज़ योर्स। कालीब के जैसा पूर्ण मन से, एक अच्छा मन से परमेश्वर चाहिए कहकर चाहते हो, इस्राएलियों के जैसे परमेश्वर नहीं चाहिए कहकर चाहते हो, दैट्स अप टू यू। वो आपके ऊपर ही निर्भर है। मैं कितने समय तक इसको झेलूं। इस्राएलियों ने जो बुड़बुड़ाए थे वो जो बुड़बुड़ाना मैं सुना हूँ। फिर यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, यह बुरी मंडली मुझ पर बुड़बुड़ाती रहती है, उसको मैं कब तक सहता रहूं? इसलिए इस्राएली जो मुझ पर बुड़बुड़ाते रहते हैं उनका यह बुड़बुड़ाना मैंने सुना है। इसलिए उनसे कहा कि यहोवा की यह वाणी है कि मेरे जीवन की शपथ, जो बातें तुमने मेरे सुनते कही है, निस्संदेह मैं उसी के अनुसार तुम्हारे साथ व्यवहार करूँगा। उन लोग जो अपने मन में बोल रहे थे वो मेरे कान में सुनाई दिया कहकर परमेश्वर ने कह रहे थे। ये बहुत खतरा के विषय को हर एक व्यक्ति याद रखना है। वो ये है कि परमेश्वर को अपने हृदय में जो हम लोग बात करते हैं वो सब कुछ उनके कानों में सुनाई देती है। इसलिए अपने हृदय को परमेश्वर की ओर बहुत सावधानी से बचा लेना चाहिए। परमेश्वर के बारे में आपके हृदय में क्या आप सोच रहे हैं वो परमेश्वर को रीच होगा। इसीलिए हृदय को बहुत सावधानी रूप में हम लोग रखना चाहिए। परमेश्वर की ओर अपने हृदय में, अपने सोचों में, परमेश्वर के बारे में अपने हृदय में, अपने सोचों में भी हम लोग उल्टे रूप में नहीं बोलना चाहिए। तुम्हारे शव इसी जंगल में पड़े रहेंगे और तुम सब में से 20 वर्ष के या उससे अधिक आयु के जितने गिने गए थे और मुझ पर बुड़बुड़ाते थे, उनमें से यपुन्ने के पुत्र कालीब और नून के पुत्र यहोशू को छोड़ कोई भी उस देश में ना जाने पाएगा, जिसके विषय मैंने शपथ खाई है कि तुमको उसमें बसाऊंगा। ये निश्चय कहकर कहे थे, इसका मतलब उसमें बदलाव नहीं कहकर अर्थ है। परंतु बदलाव परमेश्वर ने कह रहे थे, आप लोग, आपके बच्चे, आपके संतान लूट जाएंगे कहकर आप कहे थे ना। परंतु तुम्हारे बाल बच्चे जिनके विषय तुमने कहा है कि वे लूट में चले जाएंगे, उनको मैं उस देश में पहुंचा दूंगा और वे उस देश को जान लेंगे
जिसको तुमने तुच्छ जाना है, परंतु तुम लोगों के शव इसी जंगल में पड़े रहेंगे, और जब तक तुम्हारे शव जंगल में ना गल जाए तब तक, अर्थात 40 वर्ष तक, तुम्हारे बाल बच्चे जंगल में तुम्हारे व्यभिचार का फल भोगते हुए चरवाही करते रहेंगे। जितने दिन तुम उस देश का भेद लेते रहे, अर्थात 40 दिन, उनकी गिनती के अनुसार दिन पीछे 1 वर्ष, अर्थात 40 वर्ष तक तुम अपने अधर्म का दंड उठाए रहोगे। तब तुम जान लोगे कि मेरे विरोध क्या है। मैं यहोवा यह कह चुका हूँ कि इस बुरी मंडली के लोगों जो मेरे विरुद्ध इकट्ठे हुए हैं इसी जंगल में मर मिटेंगे, और निस्संदेह मैं ऐसा ही करूँगा भी। इसका मतलब मैं आपको धिक्कार किया हूँ, आपको अलग कर दिया हूँ कहकर आपको समझ आएगा। यू विल सी ए डिफरेंट लाइफ फ्रॉम टुमारो। इतनी समय तक, अब तक आप अनुग्रह से आए हैं, अब आप लोग मैं नहीं रहा हुआ जीवन कैसे रहेगा आप देखेंगे। वैवाहिक जीवन संबंधित बात यहाँ बात कर रहे हैं। पति को छोड़कर जो पत्नी के जीवन कैसा रहेगा उसके बारे में बता रहे हैं। आप किस रीति से आप जीवन जीते हैं आप ही आज से देखेंगे। मैं यहोवा यह कह चुका हूँ कि इस बुरी मंडली के लोगों जो मेरे विरुद्ध इकट्ठे हुए हैं इसी जंगल में मर मिटेंगे, और निस्संदेह मैं ऐसे ही करूँगा भी। 38 ईयर्स उनके शव जंगल में पूरा पड़े रहे। गिनती के पुस्तक आखिरी में मूसा ने और एक गिनती लिखवाया था, सेकेंड सेंसस ऑफ न्यू जनरेशन, जनता के हिसाब दूसरी बार नया इस्राएलियों के बारे में लिखे, तो वो भी पहली जो पीढ़ी से जो आया था इक्वली उतनी जनगणन उतने लोग रेज हुए थे। उनके गर्भ में से जो पैदा हुआ संख्या राइज हुई थी, उस 40 ईयर्स में जो पैदा हुए थे वो बच्चे, एक यंग जनरेशन उस विल्डरनेस में फॉर्म हुई थी। परमेश्वर असंभव परिस्थितियों के बीच में संभव होने वाली परिस्थितियों को लेकर आ सकता है कि अगर हमें समझ आती है। उसके बाद हम लोग 37 आयत से अगर हम देखें तो बुरे समाचार जो लाए हैं उस 10 लोगों के ऊपर परमेश्वर के मारी आया था, उन लोगों ने मर चुके थे। उस भेद लेने वाले पुरुषों में से नून का पुत्र यहोशू और यूपन्ने का पुत्र कालीब दोनों ही जीवित रहे। पॉजिटिवली बात किए हुए लोग, सोचे हुए लोग जीवित रहे, बाकी लोग मर मिटे। जो नेगेटिवली बातें किए थे, नेगेटिवली सोचे थे, परमेश्वर की मारी को उन लोग देखकर सारी जनता ने डर गए थे। डर के बहुत दुख होकर रो के, हे प्रभु हमने पाप किए हैं, आपकी इच्छा के अनुसार जैसे परमेश्वर यहोवा के अनुसार हम लोग जाएंगे कहकर कह रहे थे। अब जब वो लोग मर गए थे उस समय उन लोगों को डर छाया गया था। हम लोग जाएंगे कहकर अब कहने लगे। मूसा ने कहा था ये निश्चय कहकर परमेश्वर कहे के बाद वो किसी की बात नहीं मानेंगे। परमेश्वर ये होगा कहकर एक बार निर्णय लिए के बाद उनके मंत्री के रूप में रहकर कोई भी सलाह देने वाला दुनिया में कोई नहीं है। दुनिया ने आकाश और पृथ्वी, पृथ्वी के नीचे और कोई भी नहीं है। उनको बदलने वाला कोई नहीं है, वो कभी बदलने वाला नहीं। इसीलिए आप लोग जैसे वो कहते उसी के अनुसार आप पीछे वापस जाइए, ना कि आगे मत जाओ, क्योंकि परमेश्वर आपके संग नहीं है। यहोवा तुम्हारे मध्य में नहीं है, मत चढ़ो, नहीं तो शत्रुओं से हार जाओगे। वहाँ तुम्हारे आगे अमालेकी और कनानी लोग हैं, इसलिए तुम तलवार से मारे जाओगे। तुम यहोवा को छोड़कर फिर गए हो, इसलिए वह तुम्हारे संग नहीं रहेगा। दिस इज़ द स्पिरिचुअल लेसन फॉर एवरी क्रिश्चियन। अगर यीशु मसीह को अगर आप छोड़ देंगे तो यू विल सी द डिफरेंस इन योर लाइफ।
यहोवा को छोड़े हैं इसलिए वह तुम्हारे संग नहीं रहेगा। मेरे प्रिय परमेश्वर के संतान, इसलिए स्पिरिचुअल लाइफ में, पर्सनल लाइफ में एक विश्वासी उसकी आध्यात्मिक जीवन में परमेश्वर को धिक्कार करके जाते वक्त उसकी कॉन्सिक्वेंसेस देखते ही रहते हैं। वो जब वो पछताप करके वापस आए तो परमेश्वर रिस्टोर करते हैं उस रिलेशनशिप को। रिस्टोर होगा फेलोशिप। रिलेशनशिप नेवर ब्रेक्स। फेलोशिप ब्रेक हो जाएगा। फेलोशिप को रिस्टोर करने का जिम्मेदारी विश्वासी का है। फेलोशिप को रिस्टोर करने का जिम्मेदारी विश्वासी का है। पाप को पश्चाताप करके छोड़े तो फिर परमेश्वर से समाधान मिल सकता है, मिलेगा। उस फेलोशिप को हम लोग पुनरुत्थीकरण कर सकते हैं, नहीं तो हम लोग उस परिस्थितियों को सामना करना ही पड़ेगा। परंतु वे टिड़ाई करके पहाड़ की चोटी पर चढ़ गए, परंतु यहोवा की वाचा का संदूक और मूसा छावनी से ना हटे। तब अमालेकी और कनानी जो उस पहाड़ पर रहते थे उन पर चढ़ आए और होर्मा तक उनको मारते चले आए। मूसा पहले से ही कह चुके थे कि आप लोग मत जाया करो क्योंकि आपके साथ परमेश्वर नहीं है कहकर, क्योंकि संदूक उनके बीच में नहीं है, उनके साथ नहीं है, उनके साथ नहीं गया था और मूसा भी नहीं गया था। एक बार परमेश्वर कह दिए तो मूसा कैसे जाएगा, कैसे जाएगा। डिटाई करके जो गए हैं वो लोग मर गए थे। डिटाई करने वाले एक दिन तो मरेंगे ही। डिटाई करने वाले सच्ची में एक दिन मरेंगे। विश्वास हेल्दी फेथ, डिटाई अनहेल्दी फेथ। मेरे परमेश्वर है, हमें क्या कहकर चले जाएंगे तो परमेश्वर ना रहने से, परमेश्वर की इच्छा और परमेश्वर की आज्ञा ना रहकर जाए तो क्या हम लोग जीवित रहेंगे। इसीलिए परमेश्वर के वचन को समझ लीजिए। परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर की मार्ग क्या है, उसको साथ में होते हुए उसके अनुसार चलना है। ना कि हम लोग ईसाई हैं, मसीह वाले हैं, मेरे परमेश्वर हमारे बात मानेंगे कहकर सोचेंगे तो कैसे होगा। परमेश्वर की बात हम लोग मानना है। परमेश्वर अपने हृदय की इच्छाओं को पूरा करेगा। परमेश्वर हमारा परमेश्वर है कहकर जो हम चाहेंगे, जो कहेंगे वो करेंगे कहकर सोचे तो उसका अविवेक और मूर्खता और कुछ नहीं है। 14वीं अध्याय हमें बहुत सी पाठ सिखाई है। मूर्खता मसीह वालों को नहीं होगा। परमेश्वर नहीं कहकर जो कहे थे वो मसीह वाले नहीं करना है। 14वीं अध्याय ख़त्म हुई है। धन्यवाद।